और जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले मैप में भी दिखाया, जयपुर इस वक्त राजधानी जो है हमारी पिंक सिटी, वो वहाँ पर कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इस वक्त जयपुर न्यूज़ रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ खान जुड़ रहे हैं और बाहर फील्ड पर तैनात हैं सहयोगी बाबूलाल धायल। आसिफ फिलहाल कंप्यूटर स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, कुछ ही पलों में उस मैप को आपको और हमें भी समझाएंगे, लेकिन तब तक बाबूलाल धायल से मैं बात कर लेता हूं। बाबूलाल, इसी प्रदेश में एक तरफ वो शहर है जो कि एक मॉडल बना, विदेशों से भी लोगों के फोन आए और उस मॉडल को जानने की कोशिश की, और दूसरी तरफ है राजधानी। देखिए स्वप्निल, जो राजधानी है उसमें कोरोना के फैलने की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। 22 तारीख को पहला केस आता है और आप देखिएगा कि देखते ही देखते 300 पार कर गया परकोटाई, और अब परकोटे से बाहर निकल के भी केसेस आने लगे हैं। राजधानी में 59 पुलिस थाने, उनमें से 14 में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इस वक्त मैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अजय पाल लांबा के चैम्बर में हूं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा किस तरह के रेस्ट्रिक्शन और ज्यादा लगा दिए गए हैं पुलिस ने, और किस तरह से लोगों से अपील कर रही है कि वो पुलिस के काम में, एडमिनिस्ट्रेशन के काम में सहयोग करें। लांबा साहब, किस तरह की अपील कर रहे हैं आप जयपुर की जनता से? जयपुर के आमजन से हमारी यही अपील है कि घरों के भीतर रहें, अति आवश्यक इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलें तो बिना अधिकृत स्वीकृति के ना निकलें। जो भी इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने का प्रयास किसी के द्वारा भी किया जा रहा है तो हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। हमारी अपील यही है कि घरों के भीतर ही रहें। जिन थाना इलाकों में कर्फ्यू कल से लगाया गया है, वहाँ की सूरत हाल क्या है इस वक्त? जहां जहां भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं कोरोना के, जिस थाना क्षेत्र में भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो पॉजिटिव केस का पॉइंट को देखते हुए उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। शुरुआत में रामगंज थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा था, उसके बाद संपूर्ण 4 दीवारी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा, उसके बाद भट्टाबस्ती थाना क्षेत्र में लगा, शास्त्री नगर में लगा, उसके बाद आदर्श नगर, लालकोटी और खोना गोरियान में लगा, और कल कर्फ्यू लगा दिया गया चित्रकूट थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में और विधायकपुरी के धुलेश्वर गार्डन इलाके में। जहां जहां भी कर्फ्यू है वहां किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने पर पूर्णतया पाबंदी है। जो कोई भी घर से बाहर की जो भी आवश्यकताएं हैं उनके डोर स्टेप तक घर घर सामग्री प्रशासन द्वारा पहुंचाई जा रही है ताकि किसी को घर से बाहर ना निकलना पड़े। अति आवश्यक मेडिकल इमरजेंसी में अगर किसी को बाहर जाना है तो पुलिस के द्वारा जारी कर्फ्यू पास से ही वो कर्फ्यू ग्रस्त इलाके से बाहर जा सकता है। क्या पुलिस के सामने चुनौती कहाँ पेश आ रही है जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि लोग जो डील नहीं कर पा रहे हैं, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसी कौन अभी तक जयपुर में ऐसा कोई जगह नजर नहीं आया जहां लोगों की तरफ से सपोर्ट ना मिला हो। जिस इलाके में भी पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं वहां अपने आप लोगों ने स्वतः ही कर्फ्यू इम्पोज्ड खुद पे कर लिया है। जो कोई लोग बाहर निकल रहे हैं वो अति आवश्यक इमरजेंसी जो है, विशेषकर मेडिकल इमरजेंसी के चलते कुछ लोग बाहर आते हैं, उनको पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। अदरवाइज संपूर्ण शहर में, चाहे वो कर्फ्यूग्रस्त इलाका हो चाहे कर्फ्यू के बाहर का इलाका हो, हर जगह आदमी जो हमारे शहर के नागरिक हैं उनके द्वारा पूरा कोऑपरेशन हमें मिल रहा है और लोग इसकी पालना कर रहे हैं। सीजर भी बहुत ज्यादा मात्रा में किया आप लोगों ने? अब तक हमने 9000 से ज्यादा व्हीकल सीज कर लिए। थाना के जो भी माल खाना रखने की जो जगह थी वहाँ कोई जो भी स्थान था वो स्थान पूरे भर चुके हैं। हमने थानों के आसपास के खाली स्थान भी ठीक है इसके लिए ईयर मार करके वहाँ भी। ठीक है बाबूलाल, मैं रोक रहा हूं आपको और अब सहयोगी आसिफ के पास में जाऊंगा। और आसिफ, देखिए, कुछ जो चिन्हित इलाके थे जिन्हें हॉटस्पॉट कहा गया, अब उसके आसपास भी दहशत के रूप में कुछ कुछ खटखटाहट सुनाई दे रही है। अगर मैप के जरिए आप समझा पाए आसिफ। बिल्कुल स्वप्निल, आपने ठीक कहा। जो केस 1, 2 और 3 से शुरू हुए थे अब पूरे जयपुर को अपने शिकंजे के अंदर लेते जा रहे हैं। ज्यादा केस जो है वो सामने आते जा रहे हैं। मैं आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं स्वप्निल। रामगंज, राजा पार्क, खो नागोरियन, सी स्कीम, चित्रकूट और भट्टाबस्ती, अगर आप इस मैप को बहुत गौर से देखेंगे स्वप्निल तो ये इस तरफ वैशाली पड़ता है, ये वैशाली नगर है, और इसके बिल्कुल यहीं पर जो है वो चित्रकूट है। और इसके अलावा बीच जयपुर के अंदर स्वप्निल, आप खुद भी यहां पर विजिट कर चुके हैं, सी स्कीम जहां पर अपना खुद का दफ्तर है न्यूज 18 का, उसके पास ये गुडेश्वर बस्ती है, वहां तक ये जो है कोरोना अभी तक आ चुका है।
पूरे राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो 815 केस जो है वो अभी तक सामने आ चुके हैं। और सिर्फ जयपुर में, मतलब अगर आप इस पूरे मैप को बहुत गौर से देखेंगे तो यहीं पर आपको वैशाली नगर से लेके और रामगंज, राजापार, खो नागौरियन, सी स्कीम, चित्रकूट, भट्टा बस्ती, यहां तक जो है वो जयपुर के अंदर कुल मिलाकर 341 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक मिल चुके हैं। इसके अंदर जयपुर के अंदर स्वप्निल अभी 11 मौत हो चुकी है। इसमें से आपको याद होगा 13 साल की एक बच्ची भी शामिल है। हालांकि वो राजस्थान से ताल्लुक नहीं रखती थी, यूपी की रहने वाली है। और सिर्फ आज के दिन के अंदर बांसवाड़ा में 1 और भरतपुर के अंदर 10 केस रजिस्टर किए गए। तो स्वप्निल, ये जो जयपुर का मैप है, इसके अंदर ना केवल पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं बल्कि इलाके ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, गांव-गांव के अंदर जाकर स्क्रीनिंग करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि इस लॉकडाउन के दौरान जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो वो तमाम पेशेंट सामने आ जाएंगे, अगर उन्होंने लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया तो। आसिफ बने रहे मेरे साथ, सहयोगी बाबूलाल भी मेरे साथ हैं। बाबूलाल, कुछ दिनों पहले सहयोगी सचिन से, अब देखिए जो न्यूज बुलेटिन्स होते हैं वो थोड़ा समय की बाध्यता उनमें रहती है बाबूलाल। वैसा ही कुछ वक्त उस वक्त आया था जिसके कारण मेरी सचिन से बातचीत अधूरी रह गई थी। मैं कहना दरअसल ये चाहता था कि जिस तरह से आबादी के घनत्व की आप बात कर रहे हैं, मैं एक दूसरा इशारा जयपुर को लेकर कर रहा हूं कि प्रमुख से प्रमुख और आम से आम सड़कों पर भी निगाहबानी करें तो कई सारी गलियां अंदर ही अंदर शहर में ऐसे फूटती हैं जिन पर निगाह रख पाना लगभग नामुमकिन है। उस टास्क को किस हद तक अंजाम दे पा रहे हैं? जी बहुत मुश्किल है। देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस है, हर कोने में पुलिस है, हर गली में पुलिस है, लेकिन बहुत सारे सकरे और तंग गलियां हैं जयपुर में, क्योंकि हेरिटेज सिटी है, सैकड़ों साल पुराना शहर है। तो बहुत मुश्किल होता है कि आप एक एक आदमी पर निगाह नहीं रख सकते। और 12-13 लाख की जो आबादी है, जब वो कर्फ्यू के दायरे में हो तो एक इक्का दुक्का लोग कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं। पुलिस चाहे लाख पाबंदियां आयद कर दे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है हर आदमी तक पहुंच पाना। आम आदमी का जो सहयोग है वही इसमें जो है कामयाब हो सकता है, और आम आदमी सहयोग कर रहा है। लेकिन आप इक्का दुक्का लोग लाखों में ऐसे जरूर होते हैं जो पुलिस के काम में कहीं ना कहीं बाधा बन जाते हैं। मैं लांबा साहब से एक बार और पूछूंगा, कितनी मुश्किल आ जाती है जब ये इक्का दुक्का लोग निकल जाते हैं घर से बाहर, तो पुलिस के काम में कितनी बड़ी बाधा बन जाते हैं? हाँ, जो कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर एक भी बाहर निकलता है तो आप यूँ समझिए कि पूरा का पूरा एक गुब्बारा है और उसमें कहीं एक पिन जितना भी होल है तो वो पूरा गुब्बारा कोलैप्स करता है। अगर संक्रमित एक भी व्यक्ति संक्रमित इलाके से बाहर जाता है तो वो पूरी जनसंख्या के लिए खतरा पैदा करता है। लेकिन अभी तक रामगंज से जो 2 इंसिडेंट हुए हैं, जो लोग यहाँ से बाहर गए और वो पॉजिटिव पाए गए, वो दोनों ही केस ऐसे थे कि एक को तो राजकीय कार्य से बाड़मेर जाना था, उसको राजकीय ड्यूटी का उसके पास अधिकृत पत्र था, वो अधिकृत पत्र देकर उस जब दिखाया गया तो पुलिस के नाके द्वारा उसको परमिट किया गया, चूंकि उसको ड्यूटी पे जाना था। ठीक है। दूसरा जो केस है वो 2 महिलाएं थी जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उनको ये जानकारी नाके पे किसी को नहीं थी कि कोरोना पॉजिटिव है, और जब पुलिस ने उनको रोका तो उनके द्वारा अपनी मेडिकल इमरजेंसी बताई गई और महिला जनाना हॉस्पिटल में जाने की बात कही गई तो उनको अलाउ किया गया। इस तरह के ये एक पैराडॉक्स है जहां एक मानवीय दृष्टिकोण भी हमें रखना होता है, साथ ही साथ कर्फ्यू की पालना भी करानी है, तो दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने की दिक्कतें आती हैं। शुक्रिया बाबूलाल और आसिफ, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और एक इंफॉर्मेशन है, आज दोपहर 1:30 बजे देखिए कोरोना काल में शुगर कंट्रोल। शुगर पेशेंट्स पर भारी है कोरोना, लॉकडाउन में कैसे रोके डायबिटीज का बढ़ना। देखिए कोरोना काल में शुगर कंट्रोल 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। रुकते हैं ब्रेक के लिए।